वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको किस तरह लिखना है इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसका आंसर निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। वैसा स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ रहेगा, ठीक है, स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, जो कुछ दिन रहे उसके बाद दूसरी जगह चलेगा, ऐसा नहीं, स्थायी रूप से जो बसा हुआ रहेगा उसी को मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदल सकते हैं, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहती है। मकानों का स्वरूप बदल सकता है, यानी घरों का जो डिजाइन होता है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का होता है। उनका कार्य भी बदल सकता है, परंतु बस्तियां क्या होती है, समय समय पर स्थान स्थान के साथ निरंतर बसती रहती है। बस्ती स्थायी अथवा अस्थायी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बस्ती दोनों प्रकार की होती है, स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। बस्तियों के जनसंख्या के आधार पर तथा संसाधन पर पहुंच के आधार पर इसे ग्रामीण और नगरीय बस्ती में विभाजित किया जा सकता है। किसी बस्ती में कितना जनसंख्या है तथा वहाँ पर संसाधनों की पहुँच कितनी है लोगों के पास, उसके आधार पर बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक ग्रामीण बस्ती, एक नगरीय बस्ती। तो पहले हम लोग ग्रामीण बस्ती के बारे में जानेंगे। ग्रामीण बस्तियां वे बस्तियां होती है जो अपने तत्कालीन क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से बसी होती है। ग्रामीण बस्तियां कैसी होती है, जो तत्कालीन क्षेत्र से काफ़ी घनिष्ठ रूप में बसी होती है, जहां मानव अपने जीविका उपार्जन के लिए विशेष रूप से कृषि अथवा उससे संबंधित कार्य में लगा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंसान क्या करता है, कृषि और उससे संबंधित कार्य। तो क्या होता है, ऐसे जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, यहाँ के लोग जीविका उपार्जन के लिए क्या करते हैं, कृषि अथवा उससे संबंधित कार्य में लगे रहते हैं। ग्रामीण अधिकारों में अधिकांश लोग कृषि, लकड़ी काटने वाले, पशु चारक, शिकारी होते हैं। ग्रामीण जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर कृषि, लकड़ी काटने वाला, पशुचारक, शिकारी, ऐसे इन कामों में वे लोग लगे रहते हैं। इसका आरंभ कृषि फार्मों से कार्य करते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये कृषि फार्मों में भी कार्य करते हैं और सामाजिक आर्थिक जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तथा निवासी पारंपरिक सहयोग से कार्य करते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम को पूरा करते हैं। ये मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। अगर हम एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं ये जो ग्रामीण बस्तियों के लोग रहते हैं ये अधिकतर प्राथमिक जो क्रिया है उसमें लगे रहते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषता है, अब हम उसको देखेंगे। तो ग्रामीण बस्तियों की जो प्रथम विशेषता है वो है, ग्रामीण बस्तियों में अधिकतर लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार तथा कंदमूल इकट्ठा करना आदि इनके मुख्य व्यवसाय होते हैं। ठीक है, पहले ही कहा गया है जो ये लोग क्या होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में अधिक लगे रहते हैं और प्राथमिक क्रिया में जो जो आपको याद रहता है आप उसे लिख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, ग्रामीण अधिवासियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनका जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। तीसरा पॉइंट, सामान्य रूप से ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों, नदियों, झीलों, तालाबों और झरने के किनारे बसे होते हैं, जिससे जल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जल विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। जो ग्रामीण बस्तियां होती है ये अधिकतर क्या होता है, जो जल स्रोत होता है उनके पास बसे होते हैं, क्योंकि जल का काफ़ी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी कार्यों में लगभग जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, जल स्रोतों के पास ग्रामीण बस्तियां बसाते थे। चौथा जो पॉइंट है वो है, ग्रामीण बस्तियों में मकान कच्चे सामग्रियों जैसे मिट्टी, लकड़ी, पत्थरों से बने होते हैं। मकान में कमरों की संख्या कम एवं छत फूस अथवा टाली के बने होते हैं। ये घर क्या होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, तो इसीलिए ये मिट्टी, लकड़ी, फिर पत्थर, इन सब से बना होता है। इनका जो कमरों की संख्या होती है ये भी कम होती है और जो छत होती है वो सीमेंट का ना होकर क्या होता है, फूस का छत होता है, यानी पुआल या फिर टाली, इससे बनाया जाता है।
5 नंबर जो पॉइंट है वो है ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, ताराकार, टी एवं वाई आकार का होता है। ये ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है। 6 नंबर जो विशेषता है वो है आपका ग्रामीण अधिवासों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बाहरी कार्यों में हाथ बटाती है। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, पुरुष तो काम करता ही है, साथ में महिलाएं भी बाहरी कार्यों में हाथ बटाती है। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्तियां मैदानी, पठारी, तटीय, वन, मरुस्थलीय ग्राम हो सकते हैं। विन्यास के आधार पर यानी बस्ती कहाँ पर स्थित है इसके आधार पर भी क्या होता है, ग्रामों का वर्गीकरण होता है। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है ग्रामीण बस्तियों के अधिवास पगडंडियों, गलियों एवं संकीर्ण सड़कों से गुजरती है। सड़कें प्रायः कच्ची मिट्टी या मूलन से बनी होती है। ग्रामीण इलाकों का जो अधिवास है वो क्या होता है, पगडंडी, गली और संकीर्ण सड़कों से भी गुजरती है और इसकी जो सड़कें होती है प्रायः कच्ची होती है या लाल मिट्टी की मूलन से बनी होती है। ठीक है। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है, जैसे पेयजल की समस्या, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या आदि। संचार एवं सूचना तकनीक का प्रसार भी कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आधारभूत सुविधा है उसकी काफ़ी कमी होती है। पेयजल की बोलिए, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि। फिर आपका जो संचार और सूचना का तकनीक है उसका भी प्रसार यहाँ पे कम होता है। 10 नंबर जो विशेषता है वो है नगरीय बस्तियों में कुटीर उद्योग एवं छोटे छोटे गृह उद्योग बसे होते हैं। नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे गृह उद्योग यानी मोमबत्ती बनाना, फिर अगरबत्ती बनाना, ऐसे जो फिर आपका आता है बांस की टोकरियाँ इत्यादि, ये सब जो कुटीर उद्योग और छोटे छोटे गृह उद्योग है ये काफ़ी मात्रा में ग्रामीण बस्तियों में देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे नगरीय बस्तियाँ। तो नगरीय बस्तियाँ क्या है, नगरीय बस्तियों में आर्थिक आधार के मुख्य कारक उद्योग, धंधे एवं व्यवसाय होते हैं। नगरीय बस्तियों का आर्थिक जो आधार है वो क्या है, आपका उद्योग, धंधे और व्यवसाय। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग कच्चे माल का विनिर्माण करने, इसके क्रय विक्रय, शिक्षा या स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री बनाने तथा सेवाओं के क्षेत्र में लगे होते हैं। ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योग, फिर क्रय विक्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री बनाने और सेवाओं के क्षेत्रों में ये लोग लगे रहते हैं। नगरीय बस्तियों के लोग मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में अधिक लगे रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं और नगरीय बस्तियों के जो लोग होते हैं वे लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लगे होते हैं। नगरीय बस्तियां तत्कालीन सुगम्यता के विकास के चरम अवस्था को दर्शाती है, जहाँ साधारणतः विशाल समूह एकत्रित रहता है, जनसंख्या घनत्व उच्च पाई जाती है। ये बस्तियां अपने क्षेत्र विशेष की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति की सूचक भी होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी आपका सुविधाएं मिलती है वो सभी यहाँ पे पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे काफ़ी अधिक होता है और ये किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी एक सूचक माना जाता है। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार नगर एक सामाजिक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रोफेसर जो वॉल्स हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है नगर एक सामाजिक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह सभ्यता की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ तक कुछ क्षेत्र नहीं पहुँच पाए हैं और शायद पहुँच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उनका कथन है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण आकार, आकृति, जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक एवं तृतीयक सेवाएं, उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, यातायात के साधनों का विकास तथा सूचनाओं तक पहुंच के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नगरीय वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, आकार, आकृति, जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक तृतीयक सेवाएं, उद्योग धंधे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विकास, सूचना का पहुंच, इन सभी के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब नगरीय बस्तियों की क्या विशेषता है हम उसको देखेंगे। तो नगरीय बस्तियों की जो प्रथम विशेषता है वो है नगर केवल विशाल बस्ती की इकाई ही नहीं बल्कि इसके अनेक
उनके अनेक भाग भी होते हैं जो कार्यों के अनुसार बांटे जाते हैं। मध्य वर्ग, श्रमिक, वाणिज्य व्यवस्था में लगे लोगों के निवास गृह, कल कारखाने क्षेत्र, व्यापारिक एवं प्रशासनिक खंड, आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन के साधन, शिक्षा एवं चिकित्सा के साधन स्थान, राजनीतिक एवं न्यायिक सेवाओं से जुड़े संबंधित कार्यालय होते हैं। ये क्या होता है, नगर केवल सिर्फ एक विशाल बस्ती की इकाई नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा जो क्षेत्र को है बहुत सारे भागों में बांटा जाता है। इसके अनुसार मध्य वर्ग, श्रमिक, वाणिज्य व्यवस्था में लगे लोगों का निवास, कल कारखानों का एक अलग क्षेत्र होता है, व्यापारिक एवं प्रशासनिक अलग जगह पे होता है। फिर जो मनोरंजन का स्थान है वो अलग होता है, शिक्षा और चिकित्सा का स्थान भी अलग होता है, न्यायिक सेवाओं से जुड़े संबंधित कार्यकाल अलग क्षेत्र में होते हैं। तो इस तरह से क्या है, नगर को काफ़ी भागों में बांटा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका मुख्य आधार गैर कृषि कार्यों से संबंधित उद्योग व व्यापार होते हैं। नगर का जो मुख्य आधार है वो क्या है, गैर कृषि कार्यों से संबंधित उद्योग और व्यापार, जहाँ के उत्पादन से मनुष्य के द्वितीयक और तृतीयक एवं चतुर्थक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अधिकांश निवासी सेवाएं, व्यापार एवं हस्तशिल्प और औद्योगिक कार्यों में लगे होते हैं। नगरीय बस्ती के जो लोग होते हैं वो लोग अधिकतर सेवाएं, व्यापार और हस्तशिल्प औद्योगिक कार्यों में ही लगे होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है नगरों में मकानों की बनावट सघन एवं एकत्रित होती है। नगरों में जगह की कमी के कारण और जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होती है, जो घर होते हैं वो काफ़ी सटे हुए और एक ही जगह पर बहुत सारे घर बने हुए होते हैं। अतः जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। ग्रामों की तुलना में नगरीय जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। मकानें बहुमंजिली होती है जिससे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। नगरों में क्या होता है, मकानें जो होती है वो बहुमंजिली मकानें होती है और इसमें भी सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। चौथा जो पॉइंट है वो है नगर परिवहन एवं संचार के साधनों से सुसज्जित होते हैं। यहाँ पे परिवहन फिर संचार के साधन काफ़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये अत्यधिक विकसित होते हैं। नगरों में पुरुषों एवं स्त्रियों के कार्य स्पष्ट रूप से विभक्त होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता था, महिलाओं का काम और पुरुषों का काम अलग होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नगरों में पुरुष एवं स्त्रियों का कार्य विभक्त किया जाता है, यानी उनका एक भाग होता है, जो पुरुष ये काम करेंगे, स्त्रियां ये काम करेंगी। नगरों की सांस्कृतिक सभ्यता और राजनीतिक प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। नगरों का जो सांस्कृतिक सभ्यता और राजनीतिक प्रभाव है वो निकटवर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। 5 नंबर जो विशेषता है नगरीय बस्ती की वो है यहाँ आवश्यकताएं उच्च स्तर की होती है। यहाँ पे सारे सुविधा होते हुए भी क्या होता है, यहाँ पे जो आवश्यकता है होती है वो जनसंख्या घनत्व के कारण काफ़ी उच्च स्तर की होती है। इसमें प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसमें अधिक जो आवश्यकताएं पड़ती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रहता है। अनेक विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज स्थित होते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंधकीय निकाय, बड़े बड़े मॉल, विस्तृत उद्यान भूमि आदि क्षेत्र भी सम्मिलित होती है। नगरों में क्या होता है, काफ़ी मात्रा में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये सब, फिर आपका प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंधकीय निकाय, बड़े बड़े मॉल, फिर बड़े बड़े पार्क, भूमि आदि भी इसमें सम्मिलित होती है और ये काफ़ी विस्तृत मात्रा में फैली रहती है, विशाल क्षेत्र में ये फैली रहती है। तो ये था नगरीय और ग्रामीण बस्तियों की विशेषता और नगरीय और ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन का आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो आपको ये आंसर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट आप किस क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और भी इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।